मूवी की शुरुआत में हम माया नाम के बेबी बी को देखते हैं जो उसी समय अपने एक सेल से बाहर निकलती है। वे वहां मौजूद सभी सेल्स में से निकलने वाली पहली मधुमक्खी थी। वहां से बाहर आने पर वह हनीकॉम्ब की बहुत से बीज को देखती है जो सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, जिसे देख माया बहुत खुश होती है। वहां गिरते हुए रानी बी के पास पहुंच जाती है। वहां वह अपने क्यूरियस नेचर के कारण रानी से क्वेश्चन करने लगती है। यह देखकर रानी की सलाहकार बजलीना उसे गुस्से से वहां से बाहर निकालने लगती है, पर रानी उसे बहुत पसंद करती है। बजलीना कहती है कि इसने बिना किसी की परमिशन के बाहर निकलकर रूल तोड़ा है, इसलिए इसे सजा तो मिलनी चाहिए। पर रानी ये नज़रअंदाज करके माया को स्कूल भेजने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। बजलीना रानी की नेक ख्यालों से जलती थी और कहती है कि वह वहाँ की रानी बनने के लायक नहीं है। इतने में माया फिर से वहाँ से निकल जाती है और जब वह देखती है कि उसके पास भी पंख है तो उड़ने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है। तभी वह कुछ मधुमक्खी को बाहर छत्ते से जाते देखती है जो असल में बाहर से पॉलन लेने जा रहे होते हैं। माया भी छत्ते से बाहर आ जाती है। वो वहाँ मौजूद घास के मैदान को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। वहीं वह फिलिप नाम के ग्रासहॉपर को देखती है। वो फिलिप को देखकर हरी मधुमक्खी समझ लेती है, तो फिलिप खुद के बारे में बताता है और उसे बहुत कुछ बताता है। साथ ही वह उसे गैरगुए के इलाके में जाने से मना करता है क्योंकि वह मानते थे कि वह एक जायंट मॉन्स्टर है जो कीड़ों को खा जाता है। माया की सुरक्षा के लिए उसे उसके छत्ते में छोड़ आता है, पर माया अभी छत्ते से बाहर रहना चाहती थी। उसे छत्ते में बाहरी कीड़ों को आना अलाउ नहीं था, इसलिए एक मधुमक्खी फिलिप को वहां से भगा देता है और माया से कहता है कि मधुमक्खियां कीड़ों से बात नहीं करती। दूसरी ओर जब मधुमक्खियों फूलों से हनी पॉलन कलेक्ट करने आते हैं तो उनकी मुलाकात हॉर्नेट्स के एक ग्रुप से होती है जो बहुत ही बदमाश होते हैं और वे अक्सर मधुमक्खियों को डराकर उनसे उनका पॉलन छीन लिया करते थे। पर उस समय वो अपना कैंप बनाने में बिजी होते हैं, इसलिए वह वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हाइव के अंदर बजलीना रानी को कन्विंस कर रही होती है कि हमें उसे हॉर्नेट्स को उनके इलाके में कैंप लगाने से पहले उन्हें भगा देना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं और उन्हें देखकर बहुत से हॉर्नेट्स यहाँ पर अपना बसेरा बना लेंगे। पर रानी कहती है अभी तक उन्होंने हम पर हमला नहीं किया है, इसलिए मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। तभी रानी बी के सामने उस साल का बनाया हुआ रॉयल हनी पेश किया जाता है जो रानी बी का साल भर का खाना होता है, जिसे खाकर रानी जिंदा रह पाती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। पर तभी बजलीना को रॉयल जेली को देखकर एक बुरा आइडिया आता है। दूसरी ओर बजलीना माया को क्लास में ले जाती है। वहाँ माया विली नाम के एक बी से मिलता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि हॉर्नेट्स कितने खतरनाक होते हैं और बी को उनसे दूर रहना चाहिए। पर माया बजलीना से कहती है कि जब हम हॉर्नेट्स से मिले ही नहीं तो उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। घास के मैदान में रहने वाले बाकी कीड़े भी अच्छे हो सकते हैं और उनमें से एक ग्रास हॉपर फिलिप तो मेरा दोस्त भी है। पर यह सुनकर बजलीना, जो कि उससे पहले से नफरत करती है, उसे फर्स्ट फ्लाइट से बैन करती है। इसलिए बाकी के बेबी बी को उड़ना सिखाने के लिए बाहर ले जाया जाता है और माया को वहीं रहना पड़ता है, जिसकी वजह से विली भी नहीं जाता। यह सुनकर माया को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर उन हॉर्नेट्स का लीडर हैक भी अपने सन को यह बताता है कि बी बहुत बुरे होते हैं और हॉर्नेट्स को वहां नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर स्टिंग के मन में बीज के खिलाफ नफरत भर जाती है, पर वह बाहर जाकर बी को देखना चाहता था, लेकिन स्टिंग वहां से चुपकर निकल जाता है। दूसरी ओर बजलीना अपने हेल्पर क्रूली के साथ मिलकर यह प्लान करती है कि वह रानी के रॉयल जेली को छुपा देगी और बाकी बी को बताएगी कि हॉर्नेट्स ने उसे चुरा लिया है, ताकि सभी बी उसे हॉर्नेट्स के कैंप पर हमला करने की आज्ञा दें। क्योंकि बजलीना हॉर्नेट्स से बहुत नफरत करती थी, तभी माया यह देख लेती है, पर इस बात से अनजान इसे इग्नोर कर देती है। बजलीना माया से तंग आकर कहती है कि वह यहाँ रहने के लायक नहीं है और उसे वहाँ से बाहर निकाल जाने के लिए कहती है। माया भी इस बात को साबित करने के लिए वहाँ से निकल आती है कि छत्ते से बाहर भी सभी लोग अच्छे हैं। इसी तरह माया वहाँ से जंप करके उड़ने में सफल हो जाती है, पर विली उसे बाहर जाते हुए देख लेता है और उसे रोकने के लिए निकल जाता है। वहीं माया छत्ते के बाहर मिली हुई अपने आज़ादी को एंजॉय करती है। तभी एक फ्रॉग माया पर अटैक करता है। माया तो वहाँ से निकल जाती है, पर माया पर नज़र रख रहे क्रोली को लगता है कि माया मर गई और वह यह बात जाकर बजलीना को बता देता है। पर नर्स भी माया और विली के जाने से दुखी होती है और उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं विली, जो माया को बचाने आया होता है, खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है, पर किसी तरह से वहाँ माया से मिल जाता है और उसे छत्ते में वापस चलने को कहता है। पर माया उसे कहती है कि उसने छत्ता छोड़ दिया है और मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगी। विली उसे समझाता है कि वह एक मधुमक्खी है और उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
तभी माया को याद आता है कि फिलिप एक ग्रासहॉपर है और घास के मैदान में रहना उसे आता है, इसलिए वह फिलिप के पास जाने को फैसला करते हैं। पर रात होने के कारण वह सुबह का इंतज़ार करते हैं और सुबह होते ही वह फिलिप को ढूंढने निकल जाते हैं। पर माया को फिलिप के लोकेशन का पता नहीं होता है, इसलिए वह किसी इंसेक्ट से उसके बारे में पता करने के लिए सोचते हैं और उसी दौरान वह स्टिंग से मिलते हैं। पर स्टिंग को यह पता नहीं होता है कि बी किस तरह दिखते हैं और माया और विली को भी इस बात से अनजान होते हैं कि स्टिंग एक हॉर्नेट है और वह एक टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हैंक जब वापस आता है तो देखता है कि स्टिंग वहां से गायब था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी ओर बजलीना अपने प्लान के अनुसार सबसे झूठ बोलती है कि हॉर्नेट ने हमारी रानी की रॉयल जेली चुरा लिया है, इसलिए सभी को हॉर्नेट्स के कैंप पर अटैक करने को कहती है। वहीं नर्स भी माया और विली के नाम मिलने पर हार मानकर एक एंट कॉलोनी से मदद मांगती है, जिसके लिए आखिरकार उनका लीडर मान जाता है और सभी चींटियों को उनका पता लगाने को कहता है। लेकिन उन्हीं में से आर्नी बार्नी नाम की 2 शैतान चींटियां भी होती हैं, जो जहां भी जाती हैं कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी और ढूंढते हुए वो हॉर्नेट्स के कैंप तक पहुंच जाती हैं और वहां पर भी वो अपने बेवकूफ़ी से हॉर्नेट्स के कैंप को बर्बाद कर देती है और यह देखकर वह डर से वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर माया और विली एक इंसेक्ट से फिलिप के बारे में पता कर लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि जिटनबर्ग होलो नामी एक जगह पर पार्टी कर रहा है और वह स्टिंग के साथ उसके बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं। उसी दौरान उनको एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है और माया विली को जब यह पता चलता है कि स्टिंग एक हॉर्नेट है तब वह उससे डरने लगते हैं। स्टिंग को भी जब यह पता चलता है कि माया और विली बीज हैं तो वह भी डरने लगता है। तभी एक स्पाइडर स्टिंग को पकड़ लेता है। यह देखकर माया सब कुछ भूलकर स्टिंग को बचा लेती है। उसके बाद विली माया से कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें जिटरबर्ग होलो नामक उस जगह को ढूंढना है। यह सुनकर स्टिंग कहता है कि उसे उसका रास्ता पता है और वो दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हैंक स्टिंग के जाने से रो रहा होता है। उतने में बजलीना के भेजे हुए कुछ बीज वहां आते हैं। यह कहने आए थे कि सुबह तक वे इस जगह से शराफत से छोड़कर चले जाएं, पर हैंक उनके बात को इनकार करके उन्हें वहां से भगा देता है। दूसरी ओर माया और विली स्टिंग के साथ फिलिप से मिलने जिटरबर्ग होलो पहुंच जाते हैं। वहां माया फिलिप को अपनी सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ तुम सारी चीज़ों को सीख जाओगी। उसके बाद फिलिप और सभी इंसेक्ट एक साथ पार्टी करते हैं, जिसे माया और उसके दोस्त भी बहुत इंजॉय करते हैं। पर उसी दौरान हैंक वहां पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि स्टिंग ने बीज की मदद ली है तब वह उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी ओर जब बजलीना को पता चलता है कि हॉर्नेट्स ने जाने से मना कर दिया है तब उसे एक आइडिया आता है और फाइनली वो अपने रानी से छुटकारा पाने का तय करती है। वहीं विली माया से कहता है कि फिलिप हमें घर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन माया कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती और बाकी कीड़ों के साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। विली के काफ़ी कहने पर भी माया अपना फैसला नहीं बदलती, इसलिए विली गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी आर्नी और बार्नी माया से मिल जाते हैं और उसे बताते हैं कि रानी भी उसकी बहुत चिंता कर रही है और वो अपने रॉयल जेली हॉर्नेट्स के द्वारा चुराए जाने के बाद बीमार पड़ने लगी है। पर तभी माया को याद आता है कि उसने बजलीना को हनी चुराते हुए देखा था, इसलिए माया यह बताने के लिए छत्ते में जाने का तय करती है और विली को ढूंढती है। इधर विली अकेले ही अपने छत्ते में जाने के लिए निकल गया था। तभी उसी दौरान तेज हवा से वह ऊपर जाने लगता है। तभी माया और फिलिप देखते हैं कि विली ऊपर उड़कर बैट के बीच में पहुंच चुका था, इसलिए वह ऊपर पहुंचकर विली को बैट से बचा लेते हैं। यह देखकर विली वापस से माया का दोस्त बन जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वे सब गार्गो के एरिया में हैं। वहीं हैंक स्टिंग को लेकर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सारे उसके घर टूट चुके हैं। यह देखकर उसे लगता है कि ये ज़रूर उन मधुमक्खियों का काम है, इसलिए वो अपने आर्मी के साथ उन पर हमला करने का तय करता है। दूसरी ओर क्रोली भी बजलीना के कहने पर रानी को कैद में बंद कर देता है और सभी बी को यह बताता है कि लंबी बीमारी के कारण हमारी रानी मारी जा चुकी हैं। तभी बजलीना वहां आती है और खुद को रानी घोषित कर लेती है और सभी को हॉर्नेट्स के खिलाफ भड़काकर उन पर हमला करने की तैयारी करने को कहती है। वहीं माया और उसके दोस्त को पता चलता है कि जिस गोर्गो से वह डरा करते थे असल में वह एक पुतला था। इसके बाद वो लोग छत्ते तक पहुंच जाते हैं, पर फिलिप को अंदर जाने से रोक दिया जाता है और विली गार्ड को चकमा देकर माया को अंदर रानी के कमरे में भेजता है।
वहीं बजलीना माया को जिंदा देखकर शौक हो जाती है, पर माया भी बताती है कि वह झूठ बोल रही है और रॉयल जेली को बजलीना ही ने चुराया है। पर बजलीना कहती है कि बहुत देर तक बाहर रहने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है और वो माया को कैद में बंद करवा देती है। तभी बिली माया को बचाने आता है और यह देख लेता है कि बजलीना ने रॉयल जेली को अपने क्राउन में छिपाया है। पर माया को वहां से बाहर निकालने से पहले गार्ड उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए वह सैनिकों में शामिल हो जाता है और वहां से उनके साथ बाहर निकल जाता है। बाहर वह स्टिंग से मिलता है और उसको पता चलता है कि हॉर्नेस और बी एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। वहीं माया अंदर रानी को देखती है जो असल में जिंदा होती है और वहाँ बीमार अवस्था में पड़ी होती है। तभी वहाँ बिली, स्टिंग और फिलिप भी आ जाते हैं और उनके साथ नर्स भी आ जाती है। तब नर्स रानी को देखकर कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रॉयल हनी चाहिए, पर वह चीज़ बजलीना के पास थी, इसलिए वह वहाँ से लेने की प्लानिंग करते हैं। तभी जब रानी को पता चलता है कि बी और हॉर्नेस वापस में फाइट करने वाले हैं, तो वह खुद को उनके पास जाने को कहती है, क्योंकि सिर्फ वही ही उन्हें रोक सकती थी। लेकिन माया अपने दोस्तों के साथ मिलकर रॉयल जेली लेने का प्लान करती है और फिलिप और नर्स भी रानी के देख रेख के लिए वहीं रहते हैं। वहीं माया और विली इंसेक्ट की मदद से टाइम पर अटैक से पहले वहां पहुंच जाते हैं। तभी माया को एक आइडिया आता है और वह एक साथ मिलकर गोर्गो नामी उस मॉन्स्टर के भेष में उस लड़ाई के बीच आ जाते हैं और सभी को भयानक आवाज़ में लड़ाई खत्म करने को कहते हैं, जिसे देखकर सभी डरने लगते हैं। पर आखिरी में सबको उनके बारे में पता चल जाता है और वो पकड़े जाते हैं और वहाँ हैंक को पता चलता है कि उसके कैंप को बीज ने नहीं गिराया था। तभी माया भी सभी बीज को बता देती है कि रॉयल जेली को हॉर्नेट्स ने नहीं चुराया, बल्कि बजलीना ने उसे अपने क्राउन के नीचे छुपाया है। तभी वह जाइंट गोर्गो बजलीना और हैंक के ऊपर गिर जाता है। तब माया सभी को उसे उठाने को कहती है और सभी की मदद से हैंक और बजलीना वहाँ से बाहर निकल आती हैं। पर वहीं सबको बजलीना का सच भी पता चल जाता है। यह देखकर वे सभी गार्ड को माया और उसके दोस्तों को पकड़ने को कहती है, पर उसका सच जानने के बाद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी नर्स भी रानी को लेकर वहां पहुंच जाती है और विली उन्हें रॉयल जेली दे देता है, जिससे उनको होश आ जाता है और बजलीना यह देखकर अपनी गलती कबूल कर लेती है। इसके बाद रानी सभी से कहती है कि हॉर्नेट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और सभी इंसेक्ट हमारे दोस्त हैं। हैंक भी ये सुनकर लड़ाई खत्म कर देता है और अगले दिन रानी अपने छत्ते में एक शानदार पार्टी रखती है, जिसमें सभी को बुलाती है, जिसे सभी इंसेक्ट खुशी से ज्वाइन करते हैं और आखिर में रानी माया के काम के लिए उसे सम्मानित करती है और उसे छत्ते से बाहर की जानकारी रखने के लिए सौंप देती है। माया को भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।